ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं टू यूज क्रेमर्स मेथड। ठीक है, कैसे यूज करते हैं डिटरमिनेंट मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने मेथड लिखे हैं, लेकिन हम ये सब अभी नहीं देखेंगे। हम एक क्वेश्चन करके सीखेंगे कि ये मेथड कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, आपको दो इक्वेशन गिवन है। अब इसको हमें ग्राफिकल मेथड से तो आपने सीखा है सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको डिटरमिनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने सीखा था कि इन तीनों को हम RHS में लिखते हैं, सॉरी LHS में लिखते हैं। तीनों को एक जगह ले आते हैं, RHS में बस 0 बच जाता है। ठीक है, लेकिन क्रेमर मेथड में उस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। क्रेमर मेथड में लिखने के लिए एक नया फॉर्म होता है। ठीक है, कैसा फॉर्म है? ओके, तो वी विल राइट इट। सबसे पहले फॉर्म कैसा होना चाहिए कि जो x और y है वो हमेशा LHS में आना चाहिए, और जो नंबर है वो हमेशा RHS में आना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, x और y या जो भी वेरिएबल है वो कहाँ आएंगे? LHS में, और जो नंबर है वो कहाँ पे आएगा? RHS में, आपके राइट हैंड की तरफ आएगा। ठीक है, अभी इक्वेशन को देखो, क्वेश्चन में वैसा ही दिया है क्या? यस भैया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इस प्रॉब्लम को करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उसी में दिया हुआ है, तो लिख देंगे वैसे ही 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और दूसरा कैसा है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब बच्चों एक चीज याद रखना है, पहले इक्वेशन को हम ऐसे समझते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। एक और चीज आपको याद रखनी है कि पहले हमेशा x आएगा, बाद में y आएगा। हमेशा पहले क्या आता है? x, बाद में y। ठीक है भैया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या? हाँ, क्वेश्चन में हमेशा पहले आप x लिखोगे, बाद में y। या अगर सुनो सुनो, अगर आपने, हाँ सुनो, अगर आपने पहले y लिखा है और बाद में x लिखा है तो दोनों इक्वेशन में ऐसा ही करोगे, पहले y लिखोगे और बाद में x। समझ में आ रहा है? सेम तरीके से लिखना है दोनों इक्वेशन को। ऐसा नहीं कि एक में x पहले है दूसरे में y पहले है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ओके भैया। और जो पहले वाले वेरिएबल के साथ है हमेशा उसको a1 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जो पहले वाले वेरिएबल के साथ है उसको a1 बोलेंगे। पिछले वाले में क्या था? हाँ, अगर यहाँ पे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, पहले y लिखा है तो ऐसे लिखेंगे a1 a1y और b1x। ऐसे जो वेरिएबल पहले है a1 उसके साथ लिखेंगे, हमेशा याद रखना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले को ऐसे बोलते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरे वाले को बोलते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब x के साथ जो नंबर है उसको क्या बोल रहे हैं? a1। y के साथ जो नंबर है उसे क्या बोल रहे हैं? b1, और जो कांस्टेंट है उसे c1। वैसे ही दूसरे इक्वेशन में x के साथ जो नंबर है उसे a2, y के साथ जो नंबर है उसे b2, और जो कांस्टेंट है उसे c2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें a1 बताओ क्या होगा? 3, सिर्फ 3। अरे नंबर है, भगवान के लिए x साथ में मत बोलो। a1 होता है, x अलग है। मैंने आपसे बस a1 पूछा है। अच्छा, 3। हाँ, देखो a1 सिर्फ वो नंबर है जो x के साथ में है। a1 इज द कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है। हाँ, कोएफिशिएंट याद है ना आपको? तो a1 इज जस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ओके, b1 क्या होगा? फिर वही गलती कर रहे हो, -4। p की वैल्यू c1 की वैल्यू 10।
C1 की वैल्यू 10। फिर A2 बताओ बच्चों। 4 +4 4। B2 -3। वाह, यहाँ पे कौन चश्मा लगा के बैठा है? 5 चश्मे जिसको माइनस दिखाई दे रहे हैं। विष्णु अच्छा, कुछ बच्चे आंख बंद करके कॉपी करते हैं। मैं बता रहा हूँ उसका कॉमन सेंस। अच्छा, भैया ने बीच वाले नंबर को माइनस बोला ना, यहाँ पे भी मैं बीच वाले नंबर को माइनस बोलूंगा। अरे भाई, उधर वो माइनस था, इधर ये माइनस नहीं है। ओके, B2 इज 3, C2 कितना है? 5। सबको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? यस भैया। बस ये तरीका है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा करना है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, यस भैया। ओके। अब इसके बाद आप 3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट मेथड है ना, तो आप 3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और मैं आपको ऐसा शॉर्टकट सिखाऊंगा ना कि वो डिटर्मिनेंट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। डिटर्मिनेंट क्या है? पहला डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे डी। और वो कैसे आएगा? वो आएगा डी, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है ना क्या होता है? ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं जो 2 लाइन के बीच में। तो 3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके ओके ओके, सॉरी। ओके, तो 3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहला डिटर्मिनेंट है डी। आप सब म्यूट कर लो अपने आप को, आप लोगों की आवाज भी आ रही है बहुत। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। तो पहला डिटर्मिनेंट डी होगा। डी की वैल्यू होगी A1 A2, मतलब ऊपर A1 A2 लिखेंगे, मतलब इस साइड में, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या लिखेंगे? B1 B2। B1 B2 ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे dx। उसमें क्या लिखेंगे? C1 C2 B1 B2। और ये आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। तीसरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे dy। dy कैसे निकालेंगे? तो वहां पे लिखेंगे A1 A2, नहीं, A1 A2 C1 C2। अब ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलो वैल्यू पुट करते हैं। A1 A2, देखो आपको साफ साफ लिखा है A1 A2 क्या है, दिख रहा है क्या है A1 A2? 3 4 बस फटाक से लिख दिया। ऊपर आप अगर ऐसे लिखोगे ना तो आपको फटाफट दिखाई देगा, कॉपी करते जाना है। B1 B2 -4 और 3 बन गया। डी बन गया आपका। अब बनाते हैं dx। dx है C1 C2। C1 C2 कितना है बच्चों? 10 और 5, वेरी गुड। और B1 B2 -4 3। देखते जाओ बच्चों, अभी देखते जाओ, आपको मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। अब A1 A2, तो देखो ऊपर आपने लिखा है A1 A2 कितना है? 3 4। कॉपी कर दो। C1 C2 कितना है आपने लिखा है? 10/5 हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो करना आप लोगों को बड़े प्यार से आता है बच्चों, है ना? इसको सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। चलिए ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए फटाफट। 3 इंटू 3, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फास्ट कैसे करते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। -4 इंटू 4, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इज 25। इतना ही फास्ट आपको भी करना है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए मुझे फिर 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, 10 3 जा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 20। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो 3 5 5 3 जा 15, माइनस 10 4 जा 40। माइनस करने पे कितना आएगा बच्चों? 25। -25 -25, ठीक है। ओके, तो बच्चों मुझे कितना समय लगा ये सॉल्व करने में? हाँ, 1 मिनट से भी कम लगा होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करो थोड़ी सी तो आप प्लस माइनस ही तो करना है बच्चों, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो फटाफट आपको भी करना है ऐसे ही। ठीक है, ओके। अब आपने 3 डिटर्मिनेंट निकाले, एक डी निकाला, एक dx निकाला और एक dy निकाला।
अब बस दो फॉर्मूले और आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों, एक x का फॉर्मूला और एक y का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला होता है dx बाई डी, y का फॉर्मूला होता है dy बाई डी। D चलो बच्चों, अब dx की वैल्यू कितनी आई है? देखो 50, 50 50 उसको डिवाइड करना है d से। d की वैल्यू आई है 25, करो डिवाइड। 25 25 एक जा 25, 25 दो जा 50, कितना आ गया x की वैल्यू बच्चों? 1/2 2/1 यानी कि 2। 1/2 नहीं। ओके चलो, अब y निकालेंगे, dy बाई डी। dy बच्चों -25, d कितना आया है बच्चों? 25। इन दोनों को डिवाइड किया, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। -1 वेरी गुड, हमारा आंसर आ गया -1। तो x और y निकल गए बच्चों। सॉरी ये -1 यस भैया। आ गया। मजा, कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स। नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। ठीक है, ओके तो चलो मतलब बच्चों। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इक्वेशन तक। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बस। ओके, अब बच्चों आप पूछोगे भैया आप तो बोल रहे थे कुछ शॉर्टकट बताओगे हमें डिटरमिनेंट याद रखने का। यस तो शॉर्टकट बच्चों कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ऐसे, x और y को LHS में और कांस्टेंट को RHS में। फिर आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद 3 डिटरमिनेंट बताएंगे। प्लीज बच्चों म्यूट कर लो, बड़ा शोर आ रहा है। कोई डाउट आएगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना फटाफट। अब देखो शॉर्टकट क्या है। तो आपको पहले d निकालना है, बाद में dx निकालना है, फिर dy निकालना है। और इसे याद कैसे रखना है? ऐसे रखना है, a b। ठीक है, d में क्या आता है? a आता है LHS में, b आता है RHS में, मतलब a1 a2 और b1 b2। ठीक है, तो इसको a b बोलेंगे, a b। इसको क्या बोलेंगे? c b। और इसको क्या बोलेंगे? a c। समझ में आ रहा है बच्चों? d को क्या बोलेंगे? a b। dx को क्या बोलेंगे? c b। और dy को क्या बोलेंगे? a c। अब इसे याद कैसे रखना है? तो जैसे आपके माँ बाप और आपके टीचर आपको दिन भर ताना मारते रहते हैं, वो ताना क्या है बच्चों? अब। ए बी मतलब अब, सी बी मतलब कब, कब? है ना? अब कब, ए सी मतलब अक्ल आएगी। तो बच्चों मैं AC आपको मतलब? ताना मार रहा हूं, अब AC मतलब? कब भैया अक्ल ये आएगी। मतलब ए सी मतलब अकल, अक्ल आएगी। अकल मतलब दिमाग होता है ना, अकल। तो अब कब अकल आएगी, याद रहेगा, डी डी एक्स डी वाई। अब कब अकल आएगी। तो यस भैया, अभी ठीक है, अच्छी है। तो इसको लिख देते हैं, अब कब अब अक्ल की स्पेलिंग क्या है? कल क्या लिखूं? ये गलत स्पेलिंग है मुझे पता है, प्रफुल्ल भैया से पूछ लेना। अक्ल शायद यही है, मुझे पता नहीं। ठीक है, अब कब अक्ल आएगी, दिस इज द शॉर्टकट टू रिमेंबर डी डी एक्स डी वाई। ठीक है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ बच्चों, वरना याद नहीं रहता ना ए बी किसके साथ है, बी सी किसके साथ, सी डी किसके साथ है। तो सबसे आसान तरीका है, पहले डी डी एक्स डी वाई लिखो, डी ऊपर डी एक्स नीचे डी वाई लास्ट में, डी डी एक्स डी वाई। अब कब अकल आएगी, अब कब अकल आएगी, बस काम खत्म। आसान लग रहा है क्या? याद रखना है इसे। ओके, एक दो बार प्रैक्टिस करो आप, जैसे मेरे को याद हो गया है। करने से हो जाएगा। हाँ, बहुत आसान है, अब कब अकल आएगी। ठीक है, डी डी एक्स डी वाई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आप परफेक्ट हो जाओगे बच्चों, टेंशन ना लो। अब देखो, इसी को मैंने इधर स्टेप्स में लिखा है। तो पहले क्या करना है, एक मिनट, पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस तरह से, एक्स और वाई LHS में और कांस्टेंट RHS में। दोनों इक्वेशन लिख लिया आपने।
उसके बाद a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल दो। फिर 3 डिटर्मिनेंट बनाओ, d dx और dy, तीनों की वैल्यूज निकाल दो। उसके बाद x और y निकाल दो। x क्या होगा dx बाई डी, y क्या होगा dy बाई डी। सिंपल है, x मतलब dx बाई डी, y मतलब dy बाई डी। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल है मेथड। यस तो यस दूसरा भैया दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे फटाफट। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है कि आपको पहले वाले का? यस भैया रुको मैं इसको स्मॉल करता हूँ, एक ही पेज में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम स्टेप फॉलो करते हुए करना है। सबने लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? ओके, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हम दोनों मिलके करें, आप और मैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को, सॉरी सॉरी। ओके, तो मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? सबसे Yes, पहले हम भैया। क्या जी करेंगे? भैया, आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो पहला वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या बच्चों? देखो पहला वाला Yes, भैया वो है? standard form में। No. Yes. नहीं है कि यस कि नो? मुझे दोनों सुनाई दे रहा है। यस कोई बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है। -4 को उस तरफ होना चाहिए ना, सारे वेरी कांस्टेंट गुड वेरी गुड। वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल कौन सी तरफ आते -4 हैं? इज कांस्टेंट। हाँ, तो सारे वेरिएबल एक तरफ आएंगे, कांस्टेंट एक तरफ आएगा। तो वेरिएबल एल, वेरिएबल इधर तो कांस्टेंट भी तो है ना वेरिएबल के साथ में बच्चे। कांस्टेंट है ना। देखो -4 वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये क्रेमर्स मेथड का। समझ में आ रहा है? यस भैया ओके, क्रेमर्स मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। क्रेमर मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। क्रेमर मेथड के लिए मैंने अभी बताया था ना बच्चों, भूल गए क्या? आपको इस तरह से लिखना है, एक्स और वाई एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो एक्स और ये वाई, दूसरा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्रेमर मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों? ओके, तो Yes, चलो तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो वेरिएबल आता है आपका एलएचएस में, आपके दाइना, दाइना की बायां, मुझे हिंदी नहीं आती, चलो लेफ्ट साइड में 4x प्लस 3y ये रहेंगे एलएचएस में, और नंबर को मैं भेज दूंगा आरएचएस में। तो वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके, अब मुझे दूसरे वाले को बनाना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बताओ कैसे लिखूं मैं? 6x वेरी गुड प्लस वेरी गुड -8। 8 को -8 पे भूत कैसे चढ़ गया था माइनस प्लस का? 8 देखो प्लस ही है, ध्यान से देखो, 8 प्लस है, 5 माइनस है। ठीक यस है, भैया, प्लस की तो वैल्यू 5 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जाएगा। 8 तो इधर ही था, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। देखो छोटे मोटे Yes, डाउट है, भैया। अपना साइन चेंज एक नहीं डाउट किया। क्लियर रखो, जिसने साइड चेंज नहीं किया उसका साइन चेंज भी नहीं होगा। और कोई नंबर है उसका साइन उसके राइट में रहता है कि लेफ्ट में रहता है? नंबर का, राइट में रहता है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा क्या भैया क्या एक नंबर का साइन देखो, ठीक है मैं पूछता हूँ, अगर ऐसे लिखा है 8 माइनस और 8 प्लस, तो 8 का साइन माइनस है कि पॉजिटिव है? 8 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? माइनस पॉजिटिव जो माइनस बोल रहे Positive हैं है। वो अपने दिमाग पे टैप करें, उनका दिमाग सो रहा है। नंबर का साइन नंबर के लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट में होता है। अगर ऐसे लिखा -7 तो ये 7 माइनस, ठीक है, तो नंबर के लेफ्ट में उसका साइन, मतलब नंबर के पहले प्रीफिक्स, आपने पढ़ा है इंग्लिश में प्रीफिक्स, तो साइन हमेशा प्रीफिक्स होता है, नंबर के पहले लिखा होता है। इसीलिए हम बोलते हैं -4, ऐसे नहीं बोलते हैं 4 माइनस, हम क्या बोलते हैं? -4।
तो माइनस पहले लिखा होता है और बाद में नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो नंबर का साइन हमेशा नंबर के पहले लिखा होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड इक्वेशन में 8 के पहले कुछ भी नहीं लिखा, और कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखो, छोटी मोटी चीजें आपको रोज मैं क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि 10th में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको फिर से प्लस माइनस करना सिखाऊं, ठीक है। तो मैं क्लास में ही सिखाता रहूंगा, और आपका भी फर्ज है कि आप घर जाके प्रैक्टिस करो, डाउट आए तो मुझसे पूछो। हम दोनों मिल के पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। मैं अकेला सिर्फ कुछ नहीं कर सकता बच्चों, जब तक आप मेरा साथ ना दो। ओके, अब हम निकालेंगे A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो फटाफट बताओ बच्चों, A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यू। चलो फटाफट बताओ। भैया A1 4, वेरी गुड, B1 3, वेरी गुड। C1 4, C1 4, वेरी गुड, वेरी गुड। A2 की वैल्यू 6 6, B2 5, B2 5, B2 8। C2 8, वेरी गुड। अच्छा, अब 3 डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों। पहला डिटरमिनेंट कौन सा होगा? भैया अब A B तो उसका नाम क्या है? डिटरमिनेंट का नाम क्या है पहले? A1 डी नाम है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिटरमिनेंट का नाम डी है, और डी होता है अब मतलब पहले ए बाद में बी। A1 A2 B1 B2 B1 B2, वेरी गुड। एक दो बार में बच्चों आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, दूसरा डिटरमिनेंट कौन सा निकालेंगे बच्चों? DX DX, वेरी गुड। ये सीक्वेंस याद रखना, DX और डी। कोई बहुत शोर कर रहा है। ओके, C2 B1 तो ये होता है अब के बाद आता है कब? CB, C1 C2 B1 B2 C1 C2 B1 B2, वेरी गुड बच्चों। और उसके बाद आता है DY DY, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अक्कल, AC, A1 A2 C A1 A2 C1 C2, वेरी गुड। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट बच्चों। वैल्यू हमें ऊपर दिख रही है वैसे ही। A1 A2 कितना है? 4/6, वेरी गुड। B1 B2 3/5, वेरी गुड। फटाफट बोलना है आपको, आपकी स्पीड एकदम रॉकेट की तरह होनी चाहिए। C1 C2 4/8, B1 B2 3/5, वेरी गुड बच्चों। अब आपको बताना है DY। A1 A2 4 6 4 8 4 6, अच्छा 4 6 4 8, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब वैल्यूज निकालनी है फटाफट, फुल ऑन स्पीड। तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6। जिसके भी घर में शोर आ रहा है प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, अमरीश थैंक यू। टीवी देखना बंद कर। हाँ, जिस रूम में क्लास चल रही है उसकी बहन की। टीवी नहीं देख रहा हूँ मैं। आपके पेरेंट्स को बोलो थोड़ा सा, वो बाद में देख लेंगे। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है बच्चे की। अमरीश पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बड़ा आदमी बन के घर में बड़ी टीवी लेके आएगा। भैया टीवी नहीं है, क्लास चालू की है। अच्छा, क्लास चालू है। ओके उसकी बहन ही बाजू में बैठी आई थिंक। ओके, तो चलो 4 इंटू 5 सॉरी माइनस 3 इंटू 8, और आखिरी होगा 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। अब बस फटाफट इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। चलो 4 5 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, कितना आएगा बच्चों? माइनस 18 2 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलो दूसरा 4 5 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा 24। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? -4, वेरी गुड। फिर 4 8 ज़ा 32 वेरी गुड, माइनस 4 6 ज़ा 4 6 24 वेरी गुड। माइनस अरे कितना आएगा बच्चों? 8, वेरी गुड। अब आपका डी dx dy निकल गया है। अब x का फॉर्मूला बताओ बच्चों फटाफट। dx upon वेरी गुड, dx अपॉन डी। और y का फॉर्मूला बच्चों?
भैया dy अपॉन डी, वेरी गुड, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चलो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। हेलो भैया, हाँ बेटा बोलो। भैया ये 4-3 वो नहीं समझना है भैया। 4-3 4-3-6-5 भैया नंबर कैसे डालना है वो नहीं समझना है। तुम अभी तक सो रहे थे क्या? नहीं भैया वो समझ के ले रहा था। समझ के ले रहे थे मतलब? इधर देखो, हमने बोला है, इधर लिखा है डिटरमिनेंट a1 a2 b1 b2। a1 a2 की वैल्यू कितनी है? 4 6, और b1 b2 की 4-6 वैल्यू कितनी है? 3 5। इस तरह से पुट करेंगे। यस भैया c1 बहुत c2 इजी। 4 8, देखो ऊपर 4 8, b1 b2 क्या है? 3 5। और मैंने ये भी सिखाया कि a1 a2 b1 b2 कैसे d में लेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो उसको अब बोलेंगे, अब dx को क्या बोलेंगे? कब। और dy को क्या बोलेंगे? अकल। कल आ गई। तो d मतलब ab, मतलब पहले a1 a2, बाद में b1 b2, फिर dx में कब, cb मतलब c1 c2 और b1 b2, फिर ac a1 a2 c1 c2, और वैल्यू तो आपको सबकी पता है, बस पुट कर देना है। ठीक है, अभी यस भैया dx और d की वैल्यू आपको निकल गई है। dx कितना आया बच्चों? -4 -20 -4 बाई 4/2 2, वेरी गुड। तो डिवाइड करके कितना आएगा बच्चों? 2 1 जा 2, -2 2 2 जा 4, तो -2 आएगा। योर आंसर इज -2। अब यहाँ पे dy और d की वैल्यू पुट करेंगे। तो dy कितना है बच्चों? भैया 8 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितना आंसर आएगा बच्चों? भैया 4 4। 4 बस लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज -4 कहाँ है बेटा? y इज इक्वल टू 4 इज द the solution of solution of simultaneous equation हाँ, एक सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं ना बच्चों? yes यस भैया भैया। भैया ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन आप पूरी तरह से खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शुरू हो जाओ बच्चों। आपको मैंने दिया 4-5 मिनट। चलो 35 हो रहा है, 40 तक खत्म करना है आपको। मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा थोड़ी देर में अभी। तो जिस बच्चे को कोई भी डाउट रहा होगा तो वो फिर से क्लास को सुन सकता है। पूरी क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, जहाँ डाउट है वहां तक भगा के वहां से आप डाउट अपना सुन सकते हैं। भैया लिंक किधर छोड़ते हैं आप? दिखता ही नहीं। अरे बाबा, क्लासरूम पे जाते क्या तुम? गूगल क्लासरूम पे हाँ तुम जाते ना क्लासरूम भैया। में जाते ही नहीं हो बाबा, और ना तुम्हें मालूम रहता हाँ है। भैया उधर रहती है लिंक। मैं हर क्लास में लिंक देता हूँ आपको हमेशा से। रुको दिखाता हूँ। वरना भैया वो यूट्यूब पे आपको फॉलो कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। हाँ, सब्सक्राइब कर लेने का, फिर मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली सुन सकते हो। हाँ भैया रोज नोटिफिकेशन आता है। ओके, देखो क्लासरूम में जाएंगे अगर आप, तो क्लासरूम खोलने के बाद इधर मैथ की क्लास में जाओगे आप। मैथ की क्लास में क्लास वर्क में जाके आप देखो लीनियर इक्वेशन अभी चल रहा है।
तो इसके मैं हर क्लास को पार्ट 1 पार्ट 2 डालता हूँ। अभी पार्ट 9 लास्ट क्लास था, ये वाले क्लास को मैं पार्ट 10 बोलूंगा। ठीक है, तो पार्ट 9 में अगर आप गए, इसको ओपन करो, व्यू असाइनमेंट, तो आप देखोगे कि 11 बच्चों ने सबमिट किया है। थैंक यू, बड़े हैं बच्चे। ओके, और हाँ, यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि मैंने क्या पढ़ाया है, लिखा है। फिर आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको पीडीएफ, ये नोट्स हैं, जी भैया। ये क्लास के नोट्स हैं। और इसके बाजू में आपको यूट्यूब वीडियो दिख रहा होगा, 46 मिनट का यूट्यूब वीडियो। ये यूट्यूब वीडियो है उस क्लास का लेक्चर, पूरा लेक्चर। समझ में आ रहा है बच्चे? यस भैया। तो आप बोलते हो आपको मिल ही नहीं रहा, कहाँ डालते हैं? बेटा आप क्लासरूम चेक ही नहीं करते, और आप हर क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर क्लास में डाला है, आज तक जितनी भी क्लास हुई हैं। आप Yes, कोई भी भैया। क्लास खोल के देखो, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इस क्लास में वीडियो है, इस क्लास का देखो, पहली क्लास का, उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो ये रहा वीडियो और ये रहा नोट्स। आपको नोट्स भी दिए हैं, वीडियो भी दिया है, सब दिया है। डाउट पूछने के लिए फ्राइडे भी है। और क्या चाहिए बोलो? बस थोड़ी आपको मेहनत करनी है। हो गया बच्चों, एक ही मिनट बाकी है। तनुश्री कोई डाउट है क्या? भैया ये एक्स की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, पूरा समय निकल गया और अभी आप पूछ रहे हो एक्स की वैल्यू क्या होगी? चलो कम से कम पूछा आपने। अब एक्स के बाजू में बेटा क्या दिख रहा है आपको? प्लस और 2y। अरे बाबा, इस एक्स के बाजू में क्या दिख रहा है? लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट उसके बाजू में लिखा होता है ना, लेफ्ट साइड में। तो आपको कौन सा नंबर दिख रहा है वहां पे? तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो बेटा? जीरो दिख रहा है क्या? जीरो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा। अगर मैंने जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैंने जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो लिखा है क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स लिखा है। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि जीरो आना चाहिए इधर। आना चाहिए, अगर जीरो आ गया, आना चाहिए। एक्स आना चाहिए, एक्स के बाजू में एक्स आना चाहिए। नो भैया। अच्छा देखो, इधर देखो, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। ये नंबर देखो 2y, 2y के बाजू में 2 लिखा है, तो 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई क्या होता है बच्चा? 2y। ठीक है, वैसे ही x के बाजू में क्या लिखा है? मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करने पे x आ जाएगा? जीरो से। अरे बाबा अभी समझाया ना, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। 1 आना चाहिए इधर। 1 वो नंबर है, सुनो सुनो सुनो, जो जिसको डाउट है उसको सुनने दो। अगर जो बोल रहा है इधर जीरो आना चाहिए, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज जीरो। लेकिन हमारा उस नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स ही आ रहा है ना? उस नंबर से एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स ही आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है उससे आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आए? जैसे मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आंसर आएगा? बताओ, सोच के बताओ। 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पे? भैया हाँ? 4 1 सा 1 से। 1 से समझ में आ रहा है बच्चे? तो x के बाजू में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इधर? 1 1 तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? a1 की वैल्यू कितनी होगी? a1 की वैल्यू कितनी होगी? अरे हे भगवान, पूरी रामायण समझाने के बाद भी राम की पत्नी कौन है बोले तो चुप बैठ जा रहे हो। अभी देखो, ये एग्जाम्पल हो गया हिंदूज के लिए। मैं मुस्लिम से अगर बोलूं कि पूरी कुरान पढ़ने के बाद मैं बोलूं कि तुम्हारे प्रोफेट का नाम क्या था, तो तुम्हें पता ही नहीं प्रोफेट का नाम क्या है। वो तो ऐसा ही मजाक हो गया ना। तो पूरा तुमने सुन लिया इधर, और फिर तुम्हें a1 की वैल्यू ही नहीं पता। ओके भैया मेरा हाँ। डाउट है। बोलो बेटा। भैया
अभी हम इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से करें और क्रेमर मेथड से करें तो आंसर सेम आएगा ना। तुम्हें क्या लगता है आंसर सेम आना चाहिए क्या अलग आना चाहिए? सेम आना Same ही चाहिए। आएगा। सेम ही आएगा। तो भैया तुम ट्राई कर लो, अगर चलो तुम इसके ट्राई बाद करो। तो यह सॉल्व करने एक क्वेश्चन ना ग्राफिकल मेथड करो ना, करो करो। चेक करना है। अरे मैं क्यों करूँ, तुम करके चेक करो ना, तुम्हें डाउट है तो। देखो तुम्हें डाउट है ना, तुम्हें दोनों मेथड आते हैं काम तेरे को जोएब, तुम्हें दोनों मेथड ठीक आते है हैं। मगर तुम खुद से ट्राई करो, डाउट आए तो मुझसे पूछो फ्राइडे को आके, ठीक है? मैं बताऊंगा तुम्हें तब, ठीक है? ओके चलो, तो ये मैं खाली आपको एबीसीडी की वैल्यू दिखा के दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट है इसलिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका पहले लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है बच्चों ये। और हाँ भैया 2x, सॉरी इसको माइनस में डाल देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है? ओके, अब आपको a1, तो मैंने बोला है a1 वो नंबर है जो x के बाजू में लिखा है। तो अभी डिस्कस किया हमने x के बाजू में कौन सा नंबर हो सकता है, 0 तो कतई नहीं हो सकता, तो वो 1 है। तो आपका a1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब कभी डाउट नहीं रहेगा। ओके, b1 कितना होगा आपका, B1 2 2, और c1 कितना होगा बच्चों, -1 -1। वेरी गुड। अब आ जाओ a2 पे, a2 कितना होगा, 2, b2 कितना होगा, और c2 कितना होगा, 12। बाकी तो आपको आता है, यस भैया b निकालना है, dx dx निकालना है। अच्छा, किसी ने WWE देखा है क्या? यस भैया। यस भैया उसमें dx आप लोगों को याद है क्या? क्या? dx आपको याद है WWE में? हाँ वो डीएक्स प्लेयर। कौन से प्लेयर थे वो याद है? भैया देखा उसको। ट्रिपल एक्स और शॉन माइकल्स, डी जनरेशन एक्स था। यस भैया ओके भैया चल, जॉन सीना ट्रिपल एक्स डीएक्स। हाँ ओके। फ्रेंड्स तो पहला आता है अब, दूसरा आता है कब, और तीसरा आता है अक्ल। अकल आएगी। बस फटाफट, डी मतलब a1 a2 b1 भैया b2, उसका आंसर भी निकाल डी, लिया। वेरी गुड, c1 c2 b1 b2, और dy हो जाएगा a1 a2 c1 c2। बस अब इनकी वैल्यू आपको ऊपर लिखी हुई है, फटाफट इधर टक दोगे, टक दो, 1 2 2 3 2 -3, ठीक है? -3 किसी को डाउट है क्या यहाँ पे कुछ? नहीं भैया -1/12 और b1 b2 2 by -3। 2 -3 ओके, फिर a1 a2 1 and 2 and c1 c2 is -1 12। वेरी गुड। अब इनकी वैल्यू निकालना है, बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद आप x और y निकाल देंगे। x का फॉर्मूला होता है बच्चों, बताओ फटाफट, dx by d, वेरी गुड। और y का फॉर्मूला बच्चों, dy on d, वेरी गुड, मजा आ गया। बस ये तो आपने कर ही लिया है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके लिए होमवर्क, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 6 का मैं हिंट आपको दे दूंगा, वो भी आपका होमवर्क है, ठीक है? तो इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया समाप्त, यस भैया। ठीक है? खत्म, मजा आया? तो क्लास भी खत्म, शॉर्ट ब्रेक है बच्चों, शॉर्ट ब्रेक है बच्चों। शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका सर्कल टाइम है, प्लीज आइएगा, मैं आपको कुछ जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूँ, बहुत मस्त चीज जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। लेकिन एडवाइजर अलग है भैया। एडवाइजरी, अरे नहीं, मैं ही ले रहा हूँ आप सबका, लिखना पड़ेगा ना। सर्कल टाइम एक ही टीचर लेगा सबका, ठीक है? ओके तो प्लीज कम बैक एट 11:15, ठीक है? आई विल वेट फॉर यू ऑल। Yes, we will come. यस भैया ओके, नाउ यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, भैया बाय भैया। बाय बाय। बोलो बेटा, बोलो बेटा। जो मींस ये सब हमने सॉल्व कर दिया। हाँ हाँ एक्स का वैल्यू मींस जो लास्ट का स्टेप था ना, हाँ हाँ
dx अपॉन d वो कैसे निकालते हैं वो मुझे नहीं समझा अभी तक। अच्छा, देखो यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट आपने निकाले हैं। हाँ भैया। आपने d को सॉल्व किया, आपको एक नंबर मिल जाएगा, d की वैल्यू 2 यहाँ पे मिल गई। फिर आपने dx का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, आपको एक और नंबर मिल गया -4। ठीक है, फिर आपने dy तीसरा डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिल गई 8। ठीक है बच्चा, तो आपको 3 डिटर्मिनेंट की 3 वैल्यूज मिल गई, d हो गया 2, dx हो गया -4 और dy हो गया 8। ठीक है, अब आपको निकालना है x और y। तो x का फॉर्मूला होता है dx को d से डिवाइड कर दो। तो आप देखो dx कितना आया था, -4, उसको डिवाइड कर देंगे d से यानी 2 से, तो -4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको आंसर कितना मिल गया, -2, x निकल गया। अब y का फॉर्मूला क्या है कि जो dy आया है उसको d से डिवाइड कर दो। तो dy कितना आया बेटा, 8 आया है, उसको डिवाइड कर देंगे d से, d कितना है 2, तो dy बाई d यानी 8/2 कितना आ जाएगा बेटा 4। तो x आ गया -2, y आ गया 4। समझ में आया? अच्छा थैंक यू भैया। वेलकम।